सजे जीवन ऐसे, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा। सद्भावों से किया श्रृंगार, दिया दिव्य गुणों का हार। ओ सद्भावों से किया श्रृंगार, दिया दिव्य गुणों का हार। दिल तख्त पे हुई सवार, पाए ताज तिलक उपहार। मन महके मधुबन जैसे, तुलसी से सजे आंगन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, मेरे बाबा। चेहरे पे चमक है रूहानी, आँखों में लिखी है कहानी। ओ चेहरे पे चमक है रूहानी, आँखों में लिखी है कहानी, और मन में है प्रीत पुरानी, और दिल में छवि है सुहानी। मस्तक पे सजी चंदन जैसे, हाथों में सजी कंगन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, मीठे बाबा। ज्ञान से जीवन दान दिया, योग का है विधान दिया। ओ ज्ञान से जीवन दान दिया, योग का है विधान दिया। पावन का वरदान दिया, सेवा से है कल्याण किया। है गंगा पावन जैसे, सागर में है रतन जैसे,
ओम शांति, ओम शांति। सभी को फिर से कहूंगी ओम शांति। आज 29 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में बाबा सेवा का उमंग उत्साह भर रहे हैं। सबको बाबा का संदेश दो, जगह जगह पर प्रोग्राम करो, पर्चे बांटो और मूल बात बाप का परिचय देने की है। और परिचय में भी बाबा आज कह रहे हैं गीता के भगवान को सिद्ध करो। तो इसलिए आज सेवा का बाबा हमको कह रहे, और सेवा के साथ साथ फिर बाबा हमको ज्ञान की बातों को भी स्पष्ट करते जो हम सुनेंगे। और फिर चलते चलते कोई ना कोई पुराना संस्कार जो हम सबको धोखा दे जाता है, तंग करता है, तो संस्कारों को भी ठीक करना है। तो बाबा ने संस्कार हमारे बनते हैं कर्म से, और कर्म हमारे होते हैं कर्म इंद्रियों से। और कर्म इंद्रियों में भी बाबा ने आज जो कर्म इंद्रिय की बात कही है वो है आंखें। आंखें जो है बहुत धोखा देते हैं, इसलिए आंखों की अधिक से अधिक संभाल करनी है, कहीं धोखा तो नहीं दे रहे। तो आंखों के ऊपर बाबा ने ध्यान खिंचवाया। इसलिए सेवा, स्वस्थिति और अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना है। तो सुनते हैं आज के महावाक्य। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो। फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया है, उसकी रसम भक्ति मार्ग में चल रही है, वह कौन सी? तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया है, उसकी रसम भक्ति मार्ग में चल रही है, वह कौन सी? तो बाबा ने इसका उत्तर दिया। बाबा ने उत्तर दिया है, तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया, वह फिर सभी शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया, वे फिर सब शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। फिर
घर में आकर सुला देते हैं, मना भक्ति का उस रख देते हैं, उसको कहते कि चक्कर लगाया, चक्कर लगा के अब शास्त्रों को भी रेस्ट चाहिए, इसलिए सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, अब ये चक्र की बात आती है, तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। मैंने चारों युग में चक्कर लगाते हैं, वर्ण जो है सारे वर्णों में हम चक्कर लगाते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते, इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू कर दिया। एक शास्त्रों की बात आती है और दूसरा जो हमने पूरे युग के अंदर चक्कर लगाए चारों युगों में, तो उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू कर दिया। यह भी रस्म है, यह भी रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है, न किसी से पूछे बताओ परमात्मा कितने एक है या अनेक है, पूछने की बात नहीं, क्लियर करो। ऐसे तो वह फिर कह देंगे अनेक है। कहना ही है बाप रचयिता गॉड फादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए वे बिंदी है, इसमें मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई गॉड कहते हैं, है एक ही। सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग का रचना करने वाला, वे यहां आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचयिता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवानुवाच है ना, पहले पहले तो ये निश्चय कराए लिखा लेना चाहिए कि गीता का भगवान कौन है, शिव है। गीता में है भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, अर्थात नर से नारायण बनाता हूं। ये कौन बना सकते हैं, जरूर समझाना पड़े। भगवान कौन है तो यह भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो ना सके। पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं हैं, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी नहीं देख सकते।
बुद्धि से समझते हैं वे हम आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है परमात्मा। ये सदैव वह सदैव पावन है। उनको आकर पति दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, ये सिद्ध करके बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तो पहले परमात्मा का परिचय देना है, उसमें सिद्ध करना है भगवान एक है। जब एक है तो फिर कृष्ण भगवान तो हो नहीं सकता है, वो तो देहधारी है, देवता है। उसने तो राजयोग सिखाया नहीं, तो बाबा कहते वो बाद में सिद्ध होगा। तुम बच्चों को सिद्ध करके बताना है। एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है, बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है, यहाँ कोई शास्त्र नहीं है। बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। परमपिता परमात्मा शिव भगवान उवाच, ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता है, वह तो किसी को कह नहीं सकता है। कौन सी बात नहीं कह सकता कि देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो। वो खुद देहधारी है, तो देहधारी ऐसे कैसे कह सकता है तो बहुत सहज, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं और फिर घर में आकर के सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, ये चक्र लगाते हैं। चक्र के बदले वे फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाकर रख देते हैं। हम भी चक्कर लगाकर अपने घर जाते हैं, तो वो शास्त्रों को भी घर में ला। उन्हों का एक दिन मुकर्रर रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तो पहले पहले ये सिद्ध करके बताना है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं, परंतु शिव भगवानुवाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है, वे आते जरूर है, परंतु उसका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते। बाप को ही आप ही आकर अपना परिचय देना होता है। बाबा कहते कोई नहीं जानते, ऋषि मुनि भी कहते आए हम रचयिता रचना को नहीं जानते हैं, नेति नेति कह दिया। तो बाबा ने कहा कि मैं अपने आप में खुद ही आता हूं, अपना परिचय खुद देता हूं। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की, वही गीता का भगवान है। ये तुम सिद्ध करके बतलाएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पा ली। कौन सी मुख्य बात होगी? गीता का भगवान। इसमें तुम्हारा नाम बाला बहुत हुआ है, इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। ये बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं
मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं, आकर पावन बनाओ, रचयिता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, कृष्ण की अलग है, ऐसा नहीं। शिव बाबा आकर फिर कृष्ण व नारायण बनते हैं, 84 जन्मों में आते हैं? नहीं। तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता। भगवानोवाच है तो जो भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो निराकार है, आत्मा मुख बिगड़ बोले कैसे? तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूं। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। 84 जन्म लेने वाले लक्ष्मी नारायण जब 84वां जन्म होता है तो अंत के जन्म में इनके तन में आते हैं। कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाए। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। रचयिता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा, फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे यहां आकर भाषण करो। इसलिए पहले पहले अलफ सिद्ध करके समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। यह है सौभाग्यशाली जिस रथ में आकर भगवान आकर बैठते हैं। ब्रह्मा का जो तन है ये सौभाग्यशाली रथ है। क्यों सौभाग्यशाली है? क्योंकि इनके तन में भगवान आते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूं। श्री कृष्ण के आत्मा का रथ है ना, वह खुद कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलते रहते हैं। बहुत जन्मों के अंत में जिनमें प्रवेश करता हूं वह फिर कृष्ण बनते हैं। आते हैं संगम युग में, हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो, तो ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण भारत क्या बन गया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जिस कारण भारत अनराइटियस, इरिलीजियस, इनसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। हम आपके लिए विश करते हैं, आपके लिए एक शुभकामना करते हैं कि आप लॉन्ग लाइफ, सुखी रहो, प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते। लोग तो आपस में एक दूसरे को कहते रहते हैं, विश करते। बाबा कहते कि बाबा आशीर्वाद नहीं देते, सदा जीते रहो। ये साधु लोग कहते अमर रहो। तुम समझते हो अमर तो जो अमरपुरी में होंगे ही, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे?
तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस में राय दे रहे हैं, सब अपनी अपनी राय लिख भेजें, फिर भल इकट्ठे भी हो जाएं। बाबा मीटिंग करो, किसके मन में कोई विचार हो तो विचार भेजो, फिर इकट्ठे मिलकर करो मीटिंग। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है, मतलब सब बाबा को भेजेंगे, फिर जो राय होगी मुरली के द्वारा सबको पहुंच जाती है। 2-3 हजार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। मान लो मीटिंग बुलाते हैं, सब जा रहे हैं मीटिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट में खर्च तो होता है ना, तो बाबा कहते इससे अच्छा यही है कि अपने अपनी राय लिखकर भेज दो, फिर मुरली के द्वारा सबको भेज दिया जाए ताकि पैसा बच जाए। 2-3 सेंटर खोल सकते हैं, उस समय की बात है। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों को, अब अगली बात बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चों को जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। कईयों को बहुत होता है सूक्ष्म वतन के बारे में जानने का, बाबा को तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र है तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है, इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है। तुम जाते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं। संदेशी वतन में जाती है, बाप दादा से मिलती है, संदेश जो होता लेकर आती है, बाकी इसके अलावा वहां पर कुछ नहीं है। इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं, कोई कोई आकर रोते भी है। सूक्ष्म शरीर धारण करके जो आत्मा का मना, जिनका कभी भोग लगता था, संदेशी जाती थी तो वतन में बाबा इमर्ज करा देते थे, तो वो वतन में आकर के रोती थी। रोती किस रूप से थी? प्रेम से मिलते थे, कोई दुख के आंसू भी बहाते हैं, मना आपस में संबंध का बिछोड़ा हो गया तो उसमें दुख के आंसू भी बहाए, या कोई अंतिम आश रह गई तो वतन में सारा बाबा दिखाते, या कोई हमारे किए हुए जो पाप कर्म है वो भी तो फिर सारे हमारे को वहां वतन के अंदर सूक्ष्म शरीर धारण करके बाबा थोड़ी देर के लिए वो अनुभव तो कराते हैं ना, तो रोती है। ये सब ड्रामा में पार्ट है, इसको जिसको चिट चैट कही जाए, ये चिट चैट है। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वह खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन? तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है। भक्ति के अंदर रस्म, पहले ब्राह्मण जो होते थे उनके द्वारा आत्मा का आवाहन करते थे। आत्मा तो नहीं आ सकती है, आत्मा के संस्कार ही मर्ज हो जाते हैं, तो समझते हैं कि वो आत्मा आ गई। अब जो वो कपड़े पहनते थे वो ब्राह्मण नहीं पहनेगा ना, वो थोड़ी पहनेगा, वो तो शरीर को जला के खत्म कर दिया। रोने आदि की तो बात ही नहीं है, तो ऊंच से ऊंच बनना है वह कैसे बने? जो बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स मिलती रहती है। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। देख ही रहे हैं अभी तो बहुत कुछ, अभी जल्दी से जल्दी देखने के लिए तैयार हो जाओ। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ, यहां तो उस तरफ मौत। कहां पर? बाहर। और यहाँ भारत में क्या होने वाला है? रक्त की नदियां बहनी है।
फिर दूध घी की नदी। अब दूध घी की नदी से पहले तो रक्त की नदियां देखने के लिए भी शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, डर भी वहां ही है। इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। ये भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेमनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है, तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप की याद की, जिससे पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। डिटिज्म, पहले देवता धर्म, फिर इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं, ये अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे नाम, तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुख्य पहले पहले है डिटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। अनेका अनेक धर्म, अनेक मतें हो जाती हैं। ये एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है। द्वैत की तो बात ही नहीं है। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। इसको कहते हैं शुद्ध अहंकार। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? स्वयं भगवान हमारा टीचर बनकर हमको पढ़ा रहे हैं। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती? यस, निश्चय में कहां संशय है? बाप ने संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर भुला देती है। कोई ना कोई बात में संशय ला देती है। बाबा से दूर करने की कोशिश तो करती है, करती तो माया है। इसलिए बाबा कहते कि निश्चय बुद्धि विजयंती, माया की कोशिश तो पूरी रहेगी। अब बाबा सावधानी दे रहे हैं। बाबा ने समझाया है माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी खाए। आंखों से देखते हैं, एक है आंखों से देखते हैं तो बित बित करते कुछ खा ले उठा करके, और दूसरा आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए। न जिससे कुछ होता है तो उसको आंखों से देखते हैं, मारने के लिए आएगा, लगता है थप्पड़ उठा के मार दो, या उसको देख करके लगता है इसको ठीक कर दें, गाली देते हैं, कुछ भी करते हैं। मना आंखें देखती है ना, देखे नहीं तो मारे कैसे? आंखों से देखते हैं तभी, मना ये सारे आंख जो नेत्र है ना, ये द्वार है, सारे विकारों का द्वार है। बाबा ये बताना चाह रहे हैं। आंखें देखती हैं तो मुख खाने का काम करता है। आंखें देखते हैं तो दिल करता है हाथ उठाए लगा दे दो चार, गुस्सा आता है। आंखें देखती हैं तब लोभ मोह भी होता है। मुख्य धोखा देने वाली आंखें हैं, इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आपकी आंखें हैं, इन आंखों को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। देखने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इस दुनिया के अंदर तो बहुत कुछ भरा पड़ा है, नेगेटिविटी भरी पड़ी है। अब आपके हाथ में इन आंखों से क्या देखना है? नेगेटिविटी देखनी है या पॉजिटिविटी देखनी है?
अगर नेगेटिविटी देखते हैं तो हमारी आंखें हमको धोखा देती हैं, उससे हमारा मन विचलित होता है, अवस्था खराब होती है। इसलिए बाबा कहते हैं आंखों को बड़ा ध्यान रख लो, इन पर पूरी नजर रखनी है। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसा भी नहीं कोई आंखों को निकाल देना है, सूरदास की तरह जो सुनते आंखों को निकाल दिया, कोई आंखों को निकाल देना, ऐसा नहीं। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को क्या बनाना है? सिविलाइज बनाना है, सिविल आई बनाना है। सिविल आई कैसे बनेगी? सिविल आई बनेगी आत्मा समझ, आत्मा को देखो, हरे की आत्मा को देखो। आत्मा को देखेंगे तो हरे के अच्छाइयां दिखाई देंगी, विशेषता दिखाई देगी। पॉजिटिविटी को देखो, नेगेटिविटी को मत देखो। बाबा कहते हैं आंखों को सिविल बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा, बार बार ये आपको ठीक करनी पड़ेगी। आंखें आपकी हैं, आपको ही ठीक करना है। इसको द्वार खोल के मत रखो जो फालतू सब चीजें आती जाए। तो लास्ट बाबा ने ये सावधानी हमको दे दी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है। शुद्ध अहंकार रखना है। शुद्ध अहंकार में क्या कहा कि हमको कौन पढ़ाता है? स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। ये शुद्ध अहंकार है। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। सेकंड पॉइंट है, सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप का सही पहचान देनी है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। इसका स्पष्टीकरण है, संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल का ये इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव भी अभी ही होता है।
अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसा चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधा हुआ है। जोगी पूछ गए, कोई ऐसा नहीं कि प्राप्ति को एक ही लाख गुना। बाबा कहते जब चाहिए, जैसे चाहिए, बाबा सेवाधारी है, बंधा हुआ है देने के लिए। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वे सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वे सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन है, सफलता संपन्न बनना चाहते हैं। स्लोगन में बाबा कितने अच्छी बात कह रहे हैं। सफलता संपन्न बनना चाहते हैं, कोई भी बात में जीवन में सफल होना चाहते हैं, चाहे हमारा ये आध्यात्मिक जीवन है, ईश्वरीय जीवन है, चाहे लौकिक जीवन के अंदर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो क्या करें? एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, सहज भी है, लेकिन करने में स्वीकार करो। कोई अपना बात कहे और मैं उसको स्वीकार कर लूं, उस बात को रिगार्ड दूं अंदर से, लेकिन नहीं, ईगो बीच में आता है, दे अभिमान टकराता है। अपनी बात को हम सिद्ध करना चाहते हैं, जबकि बात उसकी राइट है, दूसरे की राइट कह रहा है, लेकिन नहीं, हम अपनी बात को ही सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसे कैसे हम इनकी बात को स्वीकार कर ले? बाबा कहते कि बच्चे, स्वीकार करने से क्या होगा? ठीक है, अभी वो बात आपको नहीं अच्छी लग रही है, कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी जीवन में काम आ सकती है। हमने जीवन में ये अनुभव किया है। बाबा की बातें मुरली में सुनते हैं, बड़ों से हमको मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, तो लगता है कि क्या है, हमको उनकी वैल्यू नहीं लगती है, लेकिन नहीं, वो बातें कभी भी काम आएंगी, याद आती है। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो बाबा कहते हैं कि बड़ों से क्या, बाबा से क्या, एक छोटा बच्चा भी जो कोई बात अपनी कहता है ना, उसकी भी बात सुन लो, बहुत अच्छी बात कही है, उसको भी स्वीकार कर लो। तभी कई बार कहते हैं कि एक मशीन में एक छोटा पेच भी जो होता है ना, उसकी भी वैल्यू है। पेच भी अगर निकल जाए तो मशीन खड़ी रह जाती है। इसलिए चाहे छोटा है या बड़ा है या समान है, लेकिन कोई भी हमको कोई बात कहता है, उसको स्वीकार करें और सत्कार दें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बात का तिरस्कार मत करें। अगर जीवन में संपन्न बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो फिर ये बाबा की बात को फॉलो करना पड़ेगा ही, उसके बिना नहीं हो सकता कुछ भी। तो ये हमने स्लोगन में सुना और वरदान में भी सुना। बाबा तो वरदाता हमारा ही है, बीज हमारा ही है, हम जब चाहे जैसे चाहे ले सकते। बाबा कहते मैं तो सेवाधारी हूँ, बंधा हुआ हूँ, अब मुझे जिस रूप से भी यूज करना चाहो कर सकते हो। सच्चे मन से, स्वार्थ भाव से नहीं, सच्चे मन से करोगे तो बाबा आपके लिए बंधा हुआ है। और मुरली में भी सुना, आंखों के ऊपर बाबा ने ध्यान खिंचवाया। आंखें हमारा मूल द्वार है, जिससे सारे विकार आ जाते हैं, इसलिए आंखों की संभाल करनी है। और मुरली के अंदर आज बाबा ने हमको विशेष बाप का परिचय देने की बात कही, गीता का भगवान सिद्ध करना है। इस प्रकार से बाबा ने
सेवा के लिए उमंग उत्साह भरा है। सबको बाबा का परिचय भी कैसे देना है, सीधा नहीं कहो कि हाँ परमात्मा कितने हैं, वो कितने हैं वो कहेगा अनेक है, लेकिन नहीं, ठीक से सिस्टमेटिक परिचय हमारी बुद्धि में होना चाहिए जो हम किसी को समझा सके। तो बाप का परिचय देने से गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। तो सेवा की बात भी कही और फिर साथ साथ कईयों को इंटरेस्ट, जैसे का ना सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट मत रखो। सूक्ष्म वतन तो सिर्फ बाबा कहते क्या है, साक्षात्कार की दुनिया, जादू की नगरी है, बाकी तो वहां कुछ है नहीं। मिलन मनाने का है वो तो बुद्धि योग से आप अव्यक्त वतन में जाकर मिलो जुलो, कुछ वतन फर्क नहीं पड़ता। बाकी वहां क्या होता है कैसे होता है, कईयों का बहुत मन चलता है, विचार चलते हैं, बाबा कहते इसमें जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये थी आज की मुरली। अभी सबसे मुलाकात करते हैं। तो बैठे हैं हमारे सामने दिनेश भाई, ननीता बहन, भीमसेन भाई, शिव सिंह भाई, राधा बहन, मुन्नी बहन और नीलम माता जी, संतोष बहन, राधा बहन, स्वीट बहन, निझावन जी, सूरज भान भाई, रवि भाई, निर्मल माता जी, मधु बहन, अनिल भाई, मंजू बाला बहन, अनीता बहन, देजी बहन, राधिका बहन, परविंदर बहन, अनुभा बहन, युगल किशोर भाई, गायत्री बहन, सतनाम भाई, माता जी और गगन भाई, इंदु बहन, रमा बहन, ये सब। अब और हैं विजय भाई, पूनम बहन, सुरेश भाई, गीता बहन, कविता बहन और मंजू बहन, अमित भाई, त्रिमूर्ति और अनुपम बहन, और कौन है, गणेश भाई, उषा बहन, संजय भाई, कृष्णा माता जी, मंजू बहन, सानिया बहन, मधु बहन और ये कौन बैठे, महेंद्र भाई, अनीता बहन, ये सब दिखाई दे रहे हैं। आज कई गायब हैं जो नहीं दिख रहे हैं, वीडियो में नहीं दिख रहे हैं। चलो अच्छा, सबको ओम शांति। अभी बाबा को याद करते हैं। खुश रहो, बात रहो, दिल से प्रभु को याद करो, खुश रहो, बात रहो। इन सांसों का क्या है भरोसा, साथ भी कर दे दिल धोखा। इन सांसों का क्या है भरोसा, साथ भी कर दे दिल धोखा, साथ भी कर दे धोखा।
सच्चे साथी के साथ रहो, खुश रहो आबाद रहो, खुश रहो आबाद रहो, दिल से प्रभु को याद करो, खुश रहो आबाद रहो। सुख देता जो सुख पाता है, हंसते हंसते घर जाता है। सुख देता जो सुख पाता है, हंसते हंसते घर जाता है, हंसते हंसते घर जाता है। यही दुआ दिन रात करो, यही दुआ दिन रात करो, खुश रहो आबाद रहो, खुश रहो आबाद रहो, दिल से प्रभु को याद करो, खुश रहो आबाद रहो। ईश्वर के हर पल गुण गाओ, सब पे प्यार लौटाते जाओ। ईश्वर के हर पल गुण गाओ, सब पे प्यार लौटाते जाओ, सब पे प्यार लौटाते जाओ। खुशियों की बरसात करो, खुशियों की बरसात करो, खुश रहो आबाद रहो, खुश रहो आबाद रहो, दिल से प्रभु को याद करो, दिल से प्रभु को याद करो, खुश रहो आबाद रहो, खुश रहो आबाद रहो, खुश